हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में जाना था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार नाम कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें है पुरुषवाचक, नीचवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता का किसी अन्य के लिए ये किया जाता है। उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी कि लिखने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाले और या किसी अन्य के लिए किया जाता है, तो इसमें लिखने वाले के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। भेद होते हैं 3। ठीक है, फर्स्ट भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारे, हमको, मुझे, मेरी, हमसे, मुझसे आदि, है ना। तो इस सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लिखने वाला या लेखक अपने लिए करता है, तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम
कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसमें वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक के लिए, इसमें वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक के लिए सर्वनामों का क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लिखने वाला लेखक सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुमको, आप, आपको, आपने, आपसे, ना, आदि। ठीक है, ये किसी दूसरे के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग में कर रहा है। थर्ड आता है अपना अन्य पुरुषवाचक। कौन सा? थर्ड आता है अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए करता है। ठीक है, इसमें किसके लिए करता है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे यह, वह, वे, उसका, उनका, इसे, उसे, उन्हें, उनको आदि। ठीक है, तो अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए करता है, लिखने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें है यह, वह, ये, वे और उनका, उनसे, इसे, उसे, उन्हें
आदि। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाले भेद हम कल की क्लास में देखेंगे।